So hello guys, in this video lesson we are going to discuss here some rules related to the usage of can, could and could have. So watch this video till the end and you will find definitely something new here. तो सबसे पहले देख लेते हैं अपने यूज कैन के बारे में। तो कैन का जो फर्स्ट यूज है वो कुछ इस प्रकार है कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम की जो भी एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी या पावर के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पर आपको कैन यूज करना है। पावर जैसे देखिएगा, मैं यूं कहना चाहूं कि आई कैन लिफ्ट दिस, मैं इसको उठा सकता हूं, इसका मतलब मैं उस पावर की बात कर रहा हूं या स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। और वो बात कौन से टाइम की हो रही है, मैं अब कर सकता हूं ना, ये चीज़ है आप अब कर सकते हो ना, कोई चीज़ जो अपने पावर या स्ट्रेंथ के दम के ऊपर, तो वहां पे अपने कैन का यूज करेंगे। दूसरी चीज़ देखिएगा, कैपेसिटी की बात हो रही है, एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, इस चीज़ की मेरे अंदर क्या है, एबिलिटी है। या फिर मैं यूं कहूं कि वहां पर जो सामने आपको होल दिखाई दे रहा है, उस होल के अंदर एक साथ में 1000 आदमी बैठ सकते हैं, तो वो उस होल की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई कि नहीं हो गई कि उसमें एक साथ में 1000 आदमी आ सकते हैं। लेकिन वो होने किसकी चाहिए, कौन से टाइम की होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम की होनी चाहिए। अगर यही चीजें इनके साथ में पास्ट टाइम में चली जाएंगी तो अपने को पता है कि अपने यूज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुड का यूज करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ एक सेंटेंस हैं, उनको अपने देख लेते हैं। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन डू दैट, मैं वो कर सकता हूं। जो भी स्पीकर अपनी यहां पे बात कर रहा है एबिलिटी के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, पावर स्ट्रेंथ के बारे में, वहां पर अपने कैन को यूज करेंगे। फिर देखिएगा दूसरा सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश। वो अपने बात ही कर चुके हैं कि यहाँ पर मॉडल्स के साथ में पर्सन और नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ही है तो भी यहाँ पे क्या आएगा, कैन आएगा। और इनके बाद में बेस फॉर्म आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी मॉडल के साथ में। तो यहाँ पे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश से बोल सकता है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिख रखे हैं, इसका ये नेगेटिव फॉर्म है, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। अगर मैं इसी सेंटेंस को यूं लिखूं तो ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये ग्रामेटिकली एरर है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्म है, इसका जो नेगेटिव फॉर्म है, उसमें दोनों ये बीच में इसके गैप नहीं रहता है। अगर आपने गैप रख दिया तो वो एक ग्रामेटिकली एरर हो गया। या फिर आप इसी चीज को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हो, ये बिल्कुल सही होगा। यानी ये और ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, ही कांट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल सकता। यानी जो भी पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी की आप बात कर रहे हो, अगर वो है तो कैन, अगर वो नहीं है तो वो कांट में आ जाएगा। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी आदमी इंग्लिश बोल सकता है। तो ये था अपना पहला यूसेज। अब देख लेते हैं इसके बाद में दूसरा यूसेज इसका क्या है। तो अब देख लेते हैं इसका यूज नंबर 2, ये है टू गिव परमिशन। कोई भी चीज की परमिशन देने के लिए अपने कैन को काम में ले सकते हैं। जैसे कोई भी चीज पूछे हो, यस यू कैन गो देयर, हाँ तुम वहां पे जा सकते हो। तो ये क्या है, सामने वाला जो स्पीकर है वो उसको क्या दे रहा है, परमिशन दे रहा है लिसनर को। यहाँ पे यस यू कैन राइट इट, हाँ तुम इसको लिख सकते हो। यू कैन डू दिस, तुम इसको कर सकते हो। कोई भी चीज जहां अपने बात परमिशन देने की करेंगे या नहीं देने की करेंगे, जैसे मैं यूं कहूं कि नो यू कांट पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार है वो यहां पे पार्क नहीं कर सकते हो। तो ये चीज परमिशन नहीं देने के लिए क्या आ गया, कांट, और परमिशन देने के लिए क्या आ गया, कैन आ गया। तो ये था परमिशन से रिलेटेड। अब यहां बात मैं देने की कर रहा हूं, लेने की नहीं कर रहा हूं, वो भी अपने देखेंगे। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, अब देखिएगा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पे
देखिएगा पॉसिबिलिटी की जब अपने बात करते हैं तो एक तो हो गई थियोरेटिकल, दूसरी हो गई फैक्चुअल और तीसरी हो गई रिमोट पॉसिबिलिटी। ध्यान से समझना इस बात को। जो थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है यानी जो सिद्धांत बन चुका है, थियोरी बन चुकी है, इसका मतलब वो चीज़ है, वो साइंटिफिकली जो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं सेम टाइम पे सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वहां पे अपने कैन का यूज करेंगे, यानी 100/100 अगर रिजल्ट वो चीज दे रही है। अब देखिए यहां पे किसी को डाउट है क्या? मैं यूं कहूं कि फायर कैन बर्न अस, आग हमें जला सकती है, तो ये एक ऐसा प्रयोग हो गया जिसको कोई भी कर सकता है। और ये चीज तो है कि अगर उसमें अपने हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, या जो भी चीज डालेंगे वो चीज जलने वाली है। तो वहां पे इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वहां पे अपने कैन को यूज करेंगे। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में अपने मे और माइट में भी वैसे बात करने वाले हैं। यहाँ पे फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के साथ में मे आएगा, कोई ना कोई ऐसा फैक्ट दिया जाएगा जो कि आगे वाली चीज की संभावना को बढ़ा रहा होगा। वो होगा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट दिया जाएगा ना, वो ये चीज साबित करेगा कि अगले वाली चीज की होने की संभावना को वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा आपको। और जहां अगले हो जो भी चीज हो रही है उसको कम करता हुआ नजर आए फैक्ट, यानी जो रिमोट करे उसको, वहां पे अपने यूज करने वाले हैं माइट को। ज़्यादातर समय पे यहाँ पे माइट यूज़ में लिया जाता है, कई बार ये इसकी जगह पे स्पोकन में अपने कुड बोल देते हैं, लेकिन रिटर्न के अंदर आप माइट के साथ में इस प्रकार के सेंटेंसेज में जाओगे। तो यहाँ पे देखिएगा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, फायर कैन बर्न अस, पॉइजन कैन बी डेंजरस। अभी ये ऐसी चीज़ें हैं, जहर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, तो ये चीज़ इसमें यहाँ पे जो फैक्ट देखे ये कोई चीज़ बताने वाली नहीं है कि भाई ये चीज़ आपको मार सकती है, ये चीज़ आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इस चीज़ के अंदर ये पहले से ही थियोरेटिकल है, इस बात को हम सब जानते हैं पहले से ही। तो वो जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं उनके साथ अगर बात करेंगे अपने पॉसिबिलिटी की, तो वो चीज़ हमेशा हाई रहने वाली है पॉसिबिलिटी यहाँ पे, और इनके साथ में यूज़ क्या करने वाले हैं, अपने कैन यूज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे परमिशन की, अब यहाँ परमिशन, ये तो बात हो रही थी देने की, और ये बात हो रही है परमिशन लेने की। टू टेक परमिशन, परमिशन लेने के लिए कौन सा यूज करेंगे? तब देखिएगा, एक तो परमिशन हो गई फॉर्मल परमिशन हो गई, और एक हो गई इनफॉर्मल परमिशन। जो भी अपना फ्रेंड सर्किल है, जो भी अपने मतलब घर के सदस्य हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनसे जब भी अपने कोई चीज़ के लिए परमिशन मांगते हैं तो वहाँ हम पहले से ही एश्योर होते हैं, कोई चीज़ को मांगने से पहले ही एश्योर हो जाते हैं कि ये चीज़ तो मेरे को मिल ही जाने वाली है। जैसे मैं यूँ कहूँ कि कैन आई यूज योर पेन ब्रो, भाई मैं आपका पेन काम में ले सकता हूँ का? कैन आई यूज योर बाइक ब्रो, मैं आपकी बाइक को काम में ले सकता हूँ क्या? या फिर इस प्रकार के सेंटेंस जिनके अंदर अपने पहले से ही श्योर होते हैं कि ये चीज़ मुझे मिल जाने वाली है। यहाँ पे मतलब चाहे वो फ्रेंड सर्किल की बात करें, चाहे वो फैमिली मेंबर के बारे में बात करें, वहाँ पे अपने यूज़ करने वाले हैं कैन को। लेकिन जब भी ये बात फॉर्मल लेवल पे आ जाएगी, वहाँ पे अपने मे के साथ में जाएंगे, और ज़्यादातर समय में रिटर्न में मे के साथ में इसीलिए जाया जाता है क्योंकि ये फॉर्मल वे होता है, और फॉर्मल के साथ में अपने पहले से ही पता है कि जहाँ कहीं पर भी फॉर्मल वे में हमें परमिशन मांगनी होती है कोई चीज़ की, वहाँ पे अपने यूज़ करते हैं कैन को, मे को। तो ये थे कुछ एक यूसेज अब रिलेटेड टू कैन। तो सबसे पहले अपने ने यहाँ पे बात की कि जो भी पावर, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसके बारे में। उसके बाद में परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए इनफॉर्मल वे के अंदर
और इसके अलावा अपने ने बात की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की। तो यहाँ पर इन 4 चीज़ों के बारे में अपने ने बात की है। अब एक चीज़ और है, उस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए होता क्या है कि बी एबल टू का जहां कहीं पर भी यूज होता है, बी एबल टू, ये और कैन एक ही चीज होती है। यानी यहां पर भी बात आप एबिलिटी की कर रहे हो और यहां पर भी बात आप एबिलिटी की करने वाले हो। तो बी प्लस में एबल टू अगर कहीं पर आया हुआ है और फिर आप अगर वहां पर कैन का यूज कर देते हो तो ये एक प्रकार से सुपरफ्लूज हो जाएगा। और जहां पर जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो आप लोग को दो चीजें रख देना, ये अपने आप में एक ग्रामेटिकल एरर होता है। तो जहां कहीं पर भी आपको इन ए पोजीशन टू और बी एबल टू इस प्रकार की चीजें मिले वहां पर आपको कैन का यूज नहीं करना है। तो ये थे कुछ एक कैन से रिलेटेड यूसेज। तो अब देख लेते हैं कुछ एक यूसेज कुड के। तो सबसे पहले आती है बात कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी कौन से टाइम की, पास्ट टाइम की। यहाँ ध्यान देना है, प्रेजेंट टाइम की हो तो कैन और पास्ट टाइम की हो तो कुड। अब देखिए, ही कुड नॉट रिसाइट द गीता व्हेन ही वॉज 9। जब वो 9 ईयर के थे, 9 ईयर का था, तब उस समय वो गीता को रिसाइट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे उस समय इसके अंदर ये एबिलिटी नहीं थी। कब? when he was 9, जब वो 9 का था। तो यहाँ पे पास्ट टाइम के अंदर कोई भी एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर अगर थी तो वहाँ पे कुड, और अगर नहीं थी तो couldn't। दूसरी चीज, पोलाइट रिक्वेस्ट। कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट जब अपने करते हैं, ज़्यादातर इनफॉर्मल वे के अंदर होती है ये, वहाँ पे अपने को कुड यूज करना होता है। और मैं इसके बारे में पहले भी शायद बात कर चुका हूँ कि कुड जो है या कोई भी मॉडल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है बजाय उसकी प्रेजेंट फॉर्म के। तो देखिएगा यहाँ पे, कुड यू पास मी द सॉल्ट। यहाँ पे आपको यू लग रहा होगा कि जैसे यहाँ पे अपने यूज कर सकते हैं प्लीज। अब देखिएगा यहाँ आपको यूं लग रहा होगा कि इसके साथ में सोल्ट के साथ में द के यू लग गया। तो यहाँ पे याद रखिए द है वो यहाँ पे दिस को शो कर रहा है। ये दिस की ही क्या होती है, वीक फॉर्म होती है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ में जहाँ अपने ज़्यादा मोर पोलाइटनेस शो करेंगे वहाँ पर अपने को क्या यूज़ करना है, कुड यूज़ करना है। एबिलिटी, पावर नॉट यूज्ड इन द पास्ट। कोई भी एबिलिटी या पावर या कैपेसिटी अगर पास्ट में यूज नहीं कर सके तो उस चीज को अगर आप अब बता रहे हो तो वहां पे कुड हैव का यूज होगा। कुड और कुड के साथ में हैव, और हैव के बाद में अपने को पता ही है कि हमेशा यहां पे आएगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हैव के बाद में। तो ये देखिएगा, आई कुड हैव बॉट ए न्यू कार और ए कार। मैं एक कार को खरीद सकता था, यानी एबिलिटी थी, लेकिन क्या मैं उस चीज को कर पाया? मैं नहीं खरीद सका उस समय। तो नहीं खरीद सका, ये चीज अगर मैं नहीं कर सका तब मैं यूं कह रहा हूं कि आई कुड हैव बॉट। मैं खरीद सकता था लेकिन मैं खरीद नहीं पाया। मतलब जहां आप इस प्रकार की चीजें को शो करोगे ना कि मैं ये कर सकता था लेकिन उस समय कर नहीं पाया, यानी आप इसको मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करना। जहां आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर सके उस चीज को अगर आप शो कर रहे हो तो आप कुड हैव प्लस में पास्ट पार्टिसिपल के जरिए करोगे। तो ये थे कुछ एक यूसेज। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई कुड हैव वॉन द रेस। मैं रेस को जीत सकता था, यानी एबिलिटी थी उस चीज को करने की, उस रेस को जीतने की, लेकिन जीत नहीं पाया कुछ एक मिस्टेक्स की वजह से। तो फिर ये जो चीजें हैं
जहां पे आपके अंदर एबिलिटी थी और आप वो काम कर नहीं पाए, अगर अब उसको यूं बता रहे हो तो हमेशा कुड हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के जरिए बताओगे। कुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये थे कुछ एक यूसेस कैन और कुड के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।